हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीज पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज से हम 75 डेज फॉर दिल्ली पुलिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जीएस का पोर्शन करवाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जो हमने उदय सीरीज में स्टैटिक पार्ट कर लिया है उसमें हमने कुछ तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कर लिया, जिसमें माउंटेन्स है, रिवर है, डैम है, वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, वैलीज है, ग्लेशियर है। और एनवायरनमेंट का भी हमने वहां से मोस्ट ऑफ जो टॉपिक है हमने कर लिए, जैसे नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, सेगेड ग्रुप भी हमने उसमें कवर किया है। और जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, माइंस हैं, हमने वो भी वहां पे कवर किया है। तो उसके हम एमसीक्यूज लेके आएंगे 7 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी और हिस्ट्री के खत्म होने के बाद हम इकोनॉमिक्स और फिजिकल ज्योग्राफी और कुछ जो टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनिशेंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम प्रागे ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। इसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें कोई भी एविडेंस प्राप्त नहीं है रिटन का, नो रिटन एविडेंस फाउंड, ठीक है। और जो भी हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, हमें खुदाई करके इसके चित्रों से, औजारों से हमें इस काल के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है हमें, नो रिटन एविडेंस, ठीक है। तो हम इसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं और स्टोन एज को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। स्टोन एज को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला पैलियोलिथिक एज, कौन सा है जी? पैलियोलिथिक एज। लिथिक का मतलब क्या है? लिथिक का मतलब ही पत्थर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल, ठीक है जी। देन उसके बाद है मीजोलिथिक एज। इसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। और लास्ट में है नियोलिथिक एज। क्या है जी? नियोलिथिक एज। इसको हम बोलते हैं नवपाषाण काल, ठीक है। फिर पैलियोलिथिक एज को भी हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले है लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसको हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल क्या बोलते हैं? निम्न पुरापाषाण काल। देन उसके बाद है मिडल, जिसको हम मध्य पुरापाषाण काल बोलते हैं। और फिर आता है अपर। क्या आता जी? अपर, जिसको हम बोलते हैं उच्च पाषाण काल, ठीक है। तो इसको भी हम पैलियोलिथिक को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो इसका पहला एविडेंस था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट को चेन्नई के जो पलावरम शहर से मिला था। वो क्या था? क्लेवर। क्लेवर देखो एक नुकीली चीज है जो कि पत्थर से बनी है, देखो ये रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लेवर। क्या बोलते हैं हम? क्लेवर, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? क्लेवर, ठीक है। और ये कब मिला था? ये 1863 में मिला था। किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। देन उसके बाद सर विलियम किंग को ना 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई थी अतिरापक्कम से, ठीक है। ये भी तमिलनाडु स्टेट में ही है। क्या जी? अतिरापक्कम से क्या मिली थी? 2 कुल्हाड़ी मिली थी। और जो पुरापाषाण काल है, वहां के लोगों का मुख्य कार्य था हंटिंग और फूड को गैदरिंग करना, फूड को इकट्ठा करना। तो इसके अवशेष हमें कहां कहां से प्राप्त हुए? सोहन रिवर वैली। कहां से? सोहन रिवर वैली, जो कि सिंधु नदी की एक सहायक ट्रिब्यूटरी है, सोहन रिवर वैली। बेलन, बेलन नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में है और सोनभद्र जिले से निकलती है। और जो टॉन्स रिवर है उसकी सहायक
नदी है। तो बेलन रिवर वैली से भी मिले हैं, नर्मदा रिवर वैली से मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। ठीक है जी। जो अब पैलियोलिथिक को हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला आता है नेमनपुरा पाषाण काल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। इसकी हमने जो काल है उसको हमने 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक रखा है। ठीक है, पूर्व ईस्वी तक रखा है हमने। ठीक है जी। इसको हम चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के नाम से जानते हैं और हैंड एक्स कल्चर के नाम से भी जानते हैं। दो चॉपर और पेबल का मतलब क्या होता है? जैसे पेबल का मतलब ये होता है, जैसे अब कोई रिवर है, नदी है, नदी में कोई भी पत्थर है, ठीक है, पत्थर वो नदी के साथ बहता हुआ आएगा, ठीक है, वो पानी के भाव से रगड़ा खाकर सपाट हो जाएगा, मतलब चिकना हो जाएगा। ठीक है। और चॉपर का मतलब ये है कि जब पेबल बनता है, वो पेबल के जो दोनों किनारों को छीलकर एक धार बनाई जाती है, उससे बड़े आकार के उपकरण बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम चॉपर बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। ठीक है, क्या बोलते हैं? चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। और इसको ही हम हैंड-एक्स कल्चर भी बोलते हैं। हैंड-एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, तो जो चॉपर चॉपिंग पेबल है, इसको हम सोहन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किससे? सोहन कल्चर से। कैसे जी? सोहन कल्चर से। अब मैंने बताया था सोहन किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की। ठीक है जी, यही मैंने यहां पे बताया कि पेबल का मतलब क्या होता है। जो पत्थर है पानी के साथ बहता है और रगड़ा खाकर इतना चिकना होता है, उसे हम पेबल बोलते हैं। और चॉपर, जो पेबल्स के हम धार बनाते हैं छीलकर, उससे हम चॉपर बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट जो साइट है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला है दौलतपुर, जो कि व्यास की सहायक नदी वान। ठीक है, व्यास रिवर कहां से निकलती है? आप बताओगे? व्यास रिवर निकलती है, रावी और व्यास निकलती है रोहतांग पास से। कहां से? रोहतांग पास से। रोहतांग पास से। ठीक है, व्यास सतलुज में जाके मिल जाती है। ठीक है जी। तो उसकी एक सहायक रिवर है वान, वहां से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, राजस्थान के ढिंडवाना, ढिंडवाना शहर है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से मिले हैं। ठीक है, चंबल घाटी। ठीक है, चंबल रिवर का ओरिजिन बताओगे आप कहां से है? चंबल रिवर का ओरिजिन जनापाऊ महू से, जनापाऊ हिल महू से, जो कि मध्य प्रदेश में है और विंध्यन का पार्ट है। ठीक है, वहां से सोनीता और भैंसोरगढ़। कौन सा है जी? सोनीता और भैंसोरगढ़। ये आप ना मतलब साइट के नेम है याद रखने पड़ेंगे। और एक नवेसा शहर, नवेसा शहर कहां पे है? महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी रिवर, हमने कहां से ओरिजिन बताया था उसका? गोदावरी रिवर का त्र्यंबकेश्वर से बताया था। और उसकी एक हमने गोदावरी रिवर ये होगी त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, उसकी हमने एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी जिसका नाम था मूल। ठीक है जी, मूल की एक रिवर थी जिसका नाम था परवरा। क्या था जी? परवरा। ठीक है, ये जो नवेशा है ना, तो परवरा रिवर के तट पर है। ठीक है जी। देन उसके बाद पल्लावरम, अतीरपक्कम। ठीक है जी, कौन कौन से जी? पल्लावरम, अतीरपक्कम और विल्लुपुरम। ठीक है जी, क्या जी? विल्लुपुरम। यहां से भी हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है जी। और एक हमें हथनोरा। ठीक है जी, हथनोरा होशंगाबाद में है। होशंगाबाद का अब नाम क्या कर दिया आप बताओगे? जो होशंगाबाद है ना, उसका अब रिसेंटली नाम कर दिया नर्मदापुरम। ठीक है जी, क्या कर दिया जी? नर्मदापुरम कर दिया। होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया? नर्मदापुरम। ठीक है जी, क्या कर दिया जी? नर्मदापुरम।
नर्मदापुरम। ठीक है, यहां से मानव खोपड़ी मिली है। ठीक है जी, जो होमो इरेक्टस से मिलती है। क्या जी? मानव खोपड़ी मिली है। और इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने की थी। किसने की थी खोज इसकी? अरुण सोनकिया ने। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और एक राग का टिल्ला मिला है बोहरी नामक स्थान से, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, किसका मिला है जी? राग का टिल्ला। और एक लिद्दर रिवर है। क्या जी? लिद्दर रिवर, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है। अब ये बताओगे झेलम रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? वेरीनाग लेक से निकलती है। ठीक है जी, कहां से? वेरीनाग से। ठीक है, इसकी हमने दो ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी, एक किशनगंगा, ठीक है, और एक पूंछ पढ़ी थी हमने। किशनगंगा को पीओके में क्या बोलते हैं? नीलम रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो जो लिद्दर रिवर है वो भी झेलम की सहायक नदी है। ठीक है जी, किसकी है जी? लिद्दर रिवर झेलम की। यहां से हमें एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? हैंड एक्स। ठीक है जी, क्या है? हैंड एक्स प्राप्त हुई है, जो पहलगाम अभी रिसेंटली अप्रैल में जो वहां पे आतंकी हमला हुआ, बैसन घाटी, वहीं से। ठीक है जी, देन उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं मिडल पैलियोलिथिक एज, जिसका हमने टाइम 5,000 50,000 से 40,000 बीसी तक रखा है। कहां से कहां तक? 50,000 से 40,000 बीसी तक। ठीक है, इसको हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फलक, ब्लेड और जो जितने भी स्क्रैपर्स थे उसकी अधिकता के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? फलक कल्चर। देखो, अब ये जो क्वार्टजाइट पत्थर है, इसकी बहुत मतलब पत्थर की ना बहुत ज्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में पाया गया है। ठीक है, और ये जो क्वार्टजाइट पत्थर है इसको हम बोलते हैं कायांतरित पत्थर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक एक तो प्रेशर से बनते हैं और एक टेम्परेचर से, दाब से और ताप से, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। देखो आप इसमें आप कुछ देख सकते हो, जैसे कि ये लेयर्स में बने हुए हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये दाब से और ताप से बनते हैं। ठीक है, तो और ये जो सैंडस्टोन होता है ना, उससे ही बनते हैं क्वार्टजाइट पत्थर। किससे बनते हैं? सैंड सैंडस्टोन से। ठीक है जी, तो इसके साइट कौन सी है? नवेशा, जो कि हमने महाराष्ट्र में पढ़ी थी। कौन सी रिवर के किनारे है? परवर रिवर के किनारे है। सिंह भूमि, जो कि झारखंड में है। चकिया या बाराबाकी, उत्तर प्रदेश में। और जो बेलन वैली है, कहां से निकलती है बेलन वैली? बताओगे? अब बेलन रिवर कहां से निकलती है? सोनभद्रा जिले से निकलती है, उत्तर प्रदेश से। और टॉन्स रिवर की सहायक नदी है, और ये कहां से? इलाहाबाद में। तो ये चार साइट है किसकी? मिडिल पैलियोलिथिक एज की। देन उसके बाद आता है अपर पैलियोलिथिक एज, जिसका हमने काल रखा है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक है, अब इसमें ना मतलब ब्लेड पर उपकरण बनाने लग गए। ठीक है, इस काल में हड्डियों से भी उपकरण बनाने लग गए थे, मतलब जो हड्डी होती है ना, तो उससे भी मतलब औजार बनाना स्टार्ट हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें शुतुरमुर्ग, जो कि शुतुरमुर्ग का अंटा था ना, उस पे ना मतलब रेखाएं मिली है। और वो कहां से मिली है? आ, जो कि पटना, पटना है एक महाराष्ट्र में, वहां से, जलगांव पटना महाराष्ट्र से, वहां से जो इसका अवशेष है हमें प्राप्त हुआ है। और अदर साइड सोन घाटी। ठीक है, सोन रिवर का ओरिजिन अमरकंटक से प्लेटो से हुआ है।
मध्य प्रदेश से। सिंह भूमि झारखंड से, जो कि हमने पढ़ लिया था। भीमबेटका, जोगदा, बुबरी, रामपुर और बंदौर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? भीमबेटका, भीमबेटका, जोगदा, बुबरी, रामपुर और बंदौर। ये कहां से? एमपी से, मध्य प्रदेश। ठीक है। और पटने, पटने में हमें और क्या मिला था? शुतुरमुर्ग का अंडा मिला था। और ये बदने हैं, अदने नहीं, बदने हैं, बदने। सबसे इंपॉर्टेंट है इनाम गांव, इसको याद रखोगे, इनाम गांव से। ये भी महाराष्ट्र से ही है। रेनीगुट्टा, बेमुला, येरे गोंडपालम, कुरनूल। कुरनूल, हमने कुरनूल गुदप्पा रीजन, ये आयरन के लिए फेमस पड़ा हमने। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। तो कौन कौन से? रेनीगुट्टा, रेनीगुट्टा, बेमुला, येरे गोंडपालम। कौन सा है जी? येरे गोंडापालम और कुरनूल। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सोरापुर दोआब। दोआब किसको बोलते हैं? जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम दोआब बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो चूल्हा होता है ना, घर में चूल्हा, उसके साक्ष्य हमें मिले हैं बिला सुरगाम से। कहां से मिले हैं? बिला सुरगाम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है। और जो कि भीमबेटका है, भीमबेटका कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अपने चित्रकारी के लिए फेमस है। इसका जो खोज था वो किसने किया था? वीएस वाकणकर ने। किसने किया था? वीएस वाकणकर ने। कब की थी? 1958 में। इंपॉर्टेंट है भाई, ये लगा के चलना। ठीक है। ये जो कि हमने अपर पैलियोलिथिक एज से लेके और मीजोलिथिक एज तक इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। इसमें पशु पक्षी मानव के चित्र हमें मिले हैं। कृषि का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक कृषि पॉपुलर नहीं हुई यहाँ पे, और ना ही कृषि के बारे में ये लोग जानते थे। ये पैलियोलिथिक साइट की एज है, आप दे सकते हो। डिडवाना, बुढ़ा पुष्कर, ये कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है। चिरकी नवेशा, ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। भीमबेटका, आदमगढ़ और हथनोरा, ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सिंह भूमि कहां पे है? झारखंड में। कुरनूल, रेनीगुट्टा, ये कहां पे है? और हमने और कौन कौन से पढ़े थे? बेमुला, ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। पल्लावरम, अतिपक्रम, गुडियान, ये कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है। ये बेलन वैली होगी। तो आप ये मैप मैंने बना के दिया, आप यहां से देख लेना कि पैलियोलिथिक साइट की कौन कौन सी साइट है और कहां पे है। देन उसके बाद आता है मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, जिसका हमने टाइम रखा है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। ठीक है जी, ये हमने इसका टाइम रखा है। जो उपकरण थे, जो बड़े उपकरण थे, जो हम पेबल बोलते थे, सॉरी चॉपर बोलते थे, वे अब छोटे होने लगे। ठीक है जी, ये अब छोटे होने लगे। सबसे पहले जो इसका डिस्कवर था वो किया था एसीएल कार्लिल ने, विंध्यान क्षेत्र में। ठीक है, कहां किया था? एसीएल कार्लिल ने विंध्यान क्षेत्र में। ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ की इंपॉर्टेंट साइट है सराय नाहरराय। ठीक है, और दमदमा और महादा, ये है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। जो कि फर्स्ट एविडेंस मिले थे हमें पशुओं को पालतू बनाना, और सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, डॉग था। और ये कहां से मिला है? प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है।
ठीक है जी। कहां से? प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बागोर, बागोर से जो राजस्थान में है, सर्वाधिक साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हुए मिले हैं। ठीक है जी। वीरभान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहां से भी हमें मेसोलिथिक पीरियड के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, कि विश्व में सबसे प्राचीन वृक्षारोपण का साक्ष्य सांबर झील से मिला है। सांबर झील कहां पे? राजस्थान में। यह एक सोल्टी लेक है। ठीक है जी। और दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कहां पे है जी? उत्तर प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मोरहना पहाड़ है, वहां से बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त मिले हमें। किसके? बैलगाड़ी के। ठीक है। ये जो कि मेसोलिथिक एज था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। देन उसके बाद है नियोलिथिक पीरियड, जिसका हम मतलब ये मानते हैं कि हम अगर सारे विश्व का लगा के चले तो इसका हम टाइम मानते हैं 9000 बीसी। ठीक है। बट जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ कहां लगता है? अभी तो पाकिस्तान में हो गया, तो वहां से हमें 7000 बीसी पुराने हमें एविडेंस मिले हैं, क्योंकि वहां पे कृषि कार्य स्टार्ट हो गया था। ठीक है। कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। किसके? कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो विंध्य क्षेत्र है, वहां से 5000 बीसी। जो साउथ इंडिया है, वहां से 2500। और जो ईस्टर्न इंडिया है, वहां से 1000 बीसी पहले हमें यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसमें क्या था कि हमें पशु को पालतू बनाना आरंभ हो गया था, और यहाँ पे ना मतलब थोड़े से लोग सिविलाइज हो गए थे। ठीक है। बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो गुफाओं में रहते थे, अब बस्तियों में स्टार्ट रहने लग गए। पहले मनुष्य का जो था वो फूड को इकट्ठा करना था या फिर हंटिंग करना था। अब ये कृषि पे निर्भर हो जाते हैं, कृषि करना स्टार्ट करते हैं। और जो गार्डन चाइल्ड थे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भाई, जो गार्डन चाइल्ड थे, इसने इसको नवपाषाण क्रांति कहा था। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और जो जॉन लूबक था, उन्हें 1865 में जो पैलियोलिथिक साइट थी और नियोलिथिक साइट थी, मतलब पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल को विभाजित किया था। किसने किया था? जॉन लूबक ने। कब किया था? 1865 में। ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, ये आप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये आप करोगे। ठीक है। उसके बाद 1860 में जो मेज्योर थे, सीएच मेज्योर थे, उन्होंने इलाहाबाद टॉन्स नदी के किनारे नवपाषाण काल के उपकरण खोजे थे। ठीक है। कौन सी रिवर किनारे? टॉन्स रिवर के किनारे। देन इंपॉर्टेंट ये है कि कोल्डिवा, ठीक है जी, कोल्डिवा इलाहाबाद में चावल के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है जी। किसमें? कोल्डिवा में। कोल्डिवा में राइस की जो साक्ष्य थे वो मिले थे हमें। ठीक है। चूल्हे का साक्ष्य हमें कहां से मिला था? बिल्ला सोराग्राम, आंध्र प्रदेश। और एक चिरांद है जो कि बिहार में है, वहां से हमें हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते। टोल्स एंड बोन्स आर फाउंड इन चिरांद, बिहार। ठीक है जी। देन उसके बाद आप बेलन वैली तो आप सुनोगे। देन उसके बाद जो कर्नाटक में, अब कर्नाटक में साइट मिली है इसकी, कौन सी? पिकीहल। कौन सी मिली है जी? पिकीहल। ठीक है जी। पिकलीहल, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, ठीक है जी, और टेक्कल कोटा। कौन सा जी? टेक्कल कोटा। ये कहां से मिले हैं? कर्नाटक से। ठीक है जी। कुची, उड़ीसा में। कहा जी? कुची, उड़ीसा में। ठीक है। यहां से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दाउजली हेडिंग, जो कि असम में है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं असम की। और इसी में पहिए का आविष्कार भी हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का। किसमें? न्यूलिथिक एज में। ये यहाँ की मैंने आप साइट दे दी है। जैसे और भी है इसकी, मारक डोला है, सुरुतरू है,
ड्यूजलिंग हार्डिंग है, ये कौन सी की है? असम की है। ठीक है। और बुर्जोहम है, गुफाकरल है, बालाथल है, नवेसा है, उतनूर है, तालाकोट है, हल्लूर है। ठीक है, ये यहाँ की साइट आप देख लेना। देन उसके बाद आ जाते हैं। अब तांबे का मतलब जो हम कांस्य युग बोलते हैं, सबसे पहले हम करेंगे आहड़ बनास ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है जी, ये इसका हमने टाइम रखा है 2100 से 1500 बीसी तक। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ का जो खुदाई है किसने करवाई थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाई थी। ठीक है जी। आहड़ बनास की इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। जो आहड़ बनास की है किसने करवाई थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, 1952 से लेकर 57 तक करवाई थी। ठीक है। और सबको ही पता है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिजर्व कौन रखता है? ये रखता है ना राजस्थान। यहाँ पे जैसे हमने एक जौरा करके हमने वहां पे एक सिल्वर करके माइंस पड़ी थी, खेतरी पड़ी थी। ये यहाँ पे खेतरी किसके लिए? तांबे के लिए फेमस थी। कहाँ पे थी ये? राजस्थान में थी। ठीक है जी। और फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, कहां से? आहड़ बनास संस्कृति से। ठीक है। और यहाँ के लोग इसे, स्थानीय लोग क्या बोलते थे? धूलकोट बोलते थे। और यह सबको पता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजर्व है राजस्थान में। किसका? कॉपर का, मतलब तांबे का। ठीक है जी। और एक गिलुंद है, ठीक है, राजसमंद में, जो कि राजस्थान में ही है। उसकी जो खुदाई है किसने करवाई थी? बीबी लाल ने करवाई थी। किसने की थी? बीबी लाल ने 1959 से 1960 में। ठीक है जी। और यहाँ पे मतलब सफेद कलर के मृद भांड मिले हैं। ठीक है। लोग पत्थरों से घर बनाते थे, इंपॉर्टेंट है। किससे बनाते थे? लोग पत्थरों से घर बनाते थे। जो गिलुंद में है ना, मिट्टी के मोहरे प्राप्त हुई है। क्या मिली है? मिट्टी की मोहरे। ठीक है। ये यहाँ पे आप देख लेना, जो कि चैकोलिथिक एज की साइट की हमने वो डाली है। साइट आप देख लेना एक बार। देन उसके बाद है कैथा। जो कैथा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। वराहमिहिर कौन है जी? वराहमिहिर। वराहमिहिर की जन्मभूमि है। ठीक है। इसकी भी खोज किसने की थी? वीएस वाकणकर ने। और एक की और खोज की थी, किसकी की थी? भीमबेटका की। कब की थी? 1957 में की थी। किसकी की थी? भीमबेटका की। ठीक है जी। वीएस वाणकर ने की थी। और यहाँ पे ना मतलब छोटे छोटे मनके मिले हैं। और मनके किसके मिले हैं? स्ट्रीट लाइट के। किसके मिले जी? स्ट्रीट लाइट के। स्ट्रीट लाइट के जो मनके हैं ना, वो मिले हैं यहाँ से। ठीक है जी। और काली सिंध, काली सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है? काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, गंभीर, ये बनास किसकी है? चंबल रिवर की। तो ये काली सिंध रिवर पे ये पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है कैथा। देन उसके बाद है ये जारवे है। जावेदिक नहीं है, जारवे है। जारवे कॉपर एज कल्चर है, जो कि हम इसका टाइम रखते हैं 1400 से 700 बीसी तक। ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है, आदमगढ़ में। ठीक है जी। और नवेसा से क्या मिले हैं? जो धागे हैं, मतलब मोटे धागे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी। लोग कृषि का कार्य करते थे। गाय भेड़ बकरी को इनको पर पालतू बनाने लग गए थे। पहले तो ओनली एक डॉग था, अब इनको भी पालतू बनाने लग गए। हॉर्स के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं यहाँ पे। ठीक है। और किलाबंदी, जो एक किलाबंदी है, वो सब गांव से मिले हैं, महाराष्ट्र से ही। तो ये थी जारवे संस्कृति। तो इसके साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। एक आप याद रखो कि बुर्जोहम, बुर्जोहम जो कि
जम्मू कश्मीर में है, वहां से मनुष्य और साथ में ही जो डॉग है उसके साक्ष्य में प्राप्त मिले, मतलब साथ में उनको दफनाया हुआ है। किस किस को? मैन को और डॉग को, ठीक है, दोनों को साथ में दफनाया हुआ है। तो बुरजोम जम्मू कश्मीर से। ये हमारे सारे जो कि हमने कौन कौन से परापोषण काल पढ़ा है, उसके बाद हमने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा है। तो देखो अब एक आप कर सकते हो, जैसे कि जैसे पेलियोलिथिक साइट एज है, ठीक है, इसमें हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक में हमने किया था लोअर, जिसको हमने निम्न पुरापाषाण काल बोला है, ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद अपर, ठीक है, अपर पेलियोलिथिक एज। फिर अपर नहीं, सॉरी, मिडल, ये अपर नहीं आएगा, मिडल, क्या आएगा, मिडल। और लास्ट में अपर, जिसको हम उच्च पाषाण काल बोलते थे। इसकी हमने 5 लाख से 50,000 बीसी तक रखा था। इसको हमने 50,000 से 40,000 बीसी तक रखा था। इसको हमने 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक रखा था, ठीक है। उसके बाद मीजोलिथिक एज था, ठीक है। उसके बाद नियोलिथिक एज था, ठीक है। इन सब के हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है, रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं, इसके जो भी हमारा प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड्स थे। देन कल हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली, ठीक है जी। तो थैंक यू, जय हिंद।